नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बातचीत करेंगे बहन जी के उस फैसले पर जो फैसला बहन जी बहुत कम लिया करती हैं। आपने देखा होगा बहन जी नॉर्मली किसी भी मुद्दे पर बातचीत नहीं करती, वो ना कोई अपनी प्रतिक्रिया देती हैं, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी बात होती है तो बहन जी सामने आती हैं, उसका विरोध करती हैं और उसके खिलाफ एक्शन भी लेती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। बहन जी ने इस बार जो एक्शन लिया है, जो विरोध किया है, वो एक मीडिया चैनल का विरोध किया है। लखनऊ से प्रसारित होने वाले एक निजी न्यूज़ चैनल ने एक ऐसा थंबनेल लगाया जिसने मायावती को गुस्सा कर दिया। बहन जी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने इस चैनल से माफ़ी मांगने तक के लिए कह दिया। और अब सवाल ये है, क्या चैनलों को इतना गैर जिम्मेदाराना होना चाहिए? क्या प्रदेश में अपनी धाक जमाने वाले न्यूज़ चैनल्स को गैर जिम्मेदाराना तरीके से खबरों को दिखाना चाहिए? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार शाकाल बाबा मेरे साथ हैं। बाबा, भारत समाचार चैनल है, लखनऊ से संचालित होता है और भारत समाचार चैनल एक खबर चलाता है और उस खबर के दौरान एक थंबनेल जो उस पर लगा होता है, यूट्यूब में जो दिखाई देता है टाइटल, वो टाइटल लगा होता है कि मायावती ने कर दिया ऐलान, बीजेपी के साथ जाएंगी। और इसी पर बहन जी एकदम से आती हैं सामने और एकदम से अटैक करती हैं, कहती हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वास्तव में अगर आज के दौर में बात करो, जो टीवी चैनल हैं अधिकांश फेक न्यूज़ चला रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रसिद्धि पा रहे हैं। थंबनेल कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, तस्वीर कुछ और होती है। जिस प्रकार से भारत समाचार ने कहा कि बहन जी भाजपा के साथ जाएंगी, बहन जी की जो माननीय काशीराम जी की विचारधारा थी, उन्होंने हमेशा से कहा है कांग्रेस को और भाजपा को एक सांपनाथ एक नागनाथ। तो उन्होंने जब भाजपा और सपा को कांग्रेस को और भाजपा को संज्ञा दे रखे एक सांपनाथ और एक नागनाथ, तो भाजपा के साथ जाने का तो कुछ सवाल ही नहीं होता बहन जी का। जिस प्रकार से खबर जो ये है कहीं ना कहीं से जो बहुजन को बहन जी को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए ये षड्यंत्र किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रकार से लगाम लगनी चाहिए। फेक न्यूज जिस प्रकार से भारत समाचार ने दिखाया है, बहन जी अब जिस प्रकार से माफी मांगने की बात कर रही है, इस प्रकार से अगर वास्तव में अगर होने लगा तो ये फर्जी जो चैनल जो दिखाई दे रहे हैं, इन पर लगाम लग जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना होता है दर्शकों के। बहन जी क्या फैसला लेने वाली हैं आपको पता ही नहीं है। आपको ये नहीं पता कि बहन जी ने किसके साथ जाना है, किसके साथ पार्टी बनानी है, ये भी नहीं पता आपको ये भी नहीं पता कि बहन जी किससे टिकट देने वाली हैं, किससे अपनी पार्टी में शामिल करके राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाली हैं। फिर भी आप खबरें चला रहे हैं। नकुल जी देखिए, अगर बहन जी को अगर देखें ना, वो एनडीए के साथ है ना इंडिया गठबंधन के साथ है। किसी गठबंधन के साथ उन्होंने ऐलान कर रखा है, वो किसी साथ नहीं है। और भाजपा के साथ तो बहन जी का कोई मतलब ही नहीं होता। जो संविधान को तोड़ने वाली पार्टी है, बहुजन समाज को छंद विछंद करने वाली है, इन्होंने वर्गीकरण के नाम पर भाजपा ने जो है बहुजन समाज को तोड़ने का काम किया है। बहन जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं ना कहीं ये चैनल है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से फंडिंग उठाते हैं। कहीं ना कहीं जो पार्टी है, आज भी अगर वास्तव में अगर देखो तो मोदी जी को कोई टक्कर देने वाली है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। आज भी भले ही आप मानते हो कि उनकी सीटें कितनी है, लेकिन वो शेर नहीं है। अगर वो सड़क पे आगे जाग गई, चुनाव से पहले देखिएगा क्या तस्वीर है। आज भी संविधान को बचाने के लिए है, तो बहुजन समाज का जो वर्ग है जब भी आया है वो बचाने के लिए आया है सड़कों पे। आपने देखा होगा कब जब भी संविधान की बात आई होगी, रक्षा की बात आई होगी, तो बहुजन समाज तो ऐसा है, बहन जी के मान सम्मान की बात आएगी तो सड़कों पे वो जब आएगा, सरकार सत्ता किसी को उखाड़ भी सकता है और बना भी सकते हैं। अच्छा, ऐसा देखा गया है बाबा के बहुत साल हो गए, हमने नहीं देखा कि मायावती ने किसी के खिलाफ कुछ बोला हो। अब जब इतने सालों में किसी चैनल के खिलाफ, किसी मीडिया घराने के खिलाफ अगर बहन जी ने कुछ कहा है और उन्हें सीधी चेतावनी दी है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, तो अब इस प्रकरण में अभी तो खबर ये आ रही है कि अभी तक तो भारत समाचार की तरफ से कोई माफ़ी मांगी नहीं गई है, लेकिन उन्होंने बहन जी का जो ट्वीट है उस ट्वीट के बिहाफ पर वो तमाम चीज़ें अपने ट्विटर पर पोस्ट कर दी हैं कि बहन जी का कहना है कि ना हम इंडिया के साथ, ना इंडिया के साथ है, ना हम किसी भी तीसरे मोर्चे के साथ भी नहीं है। तो अब ऐसे में जो बहन जी ने कदम उठाया है माफ़ी मांगने वाला, और जो साफ कहा है कि भैया माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ऐसे में क्या वाली स्थिति हो सकती है जब दयाशंकर सिंह आए थे सड़कों पर और बसपा कार्यकर्ता आ गए थे और माहौल बिल्कुल बदल गया था? देखिए, बहन जी जो है, बहन जी अगर किसी को दिल से लगा लेती है, प्यार करते हैं तो प्यार भी करती है, नफरत करती है तो फिर खत्म भी कर देती हैं। अगर भारत समाचार अपना हित चाहता है तो तत्काल परिवार से बहन जी के
चरणों में आके माफी मांग लेनी चाहिए, सॉरी कर देना चाहिए। नहीं तो उसकी तस्वीर भारत समाचार की, सरकार सत्ता तो बदलती रहती है, परिवर्तन तो एक सृष्टि का नियम है। बहुजन समाज की जब सरकार आएगी तो भारत समाचार कहां दिखाई देगा किसी को कुछ नहीं पता। तो वास्तव में इस प्रकार से बहन जी का जो गुस्सा है, गुस्से का प्रकोप कभी किसी चैनल को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भारत समाचार को कम से कम उस शेरनी को उसको जगाने का काम नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से वो कहीं ना कहीं रणनीति बना रहे हैं कि मतलब जो बहुजन समाज है, जो उसकी सीधे बीजेपी की मूल वोट है बहुजन समाज का, आज भी बहन जी सर्वजन हिताय के लिए काम कर रही है और उनका जो मूल वोटर है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है जो बहुजन समाज का जो वोट है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए, वो वोट हिल नहीं रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये रणनीति, ये जो है आज के टाइम में जो पत्रकारिता है, जो चाटुकारिता कर रहे हैं, आप देख रहे हो आवाज किसी के नहीं, जितने भी टीवी चैनल हैं बढ़वागिरी कर रहे हैं, दल्लागिरी कर रहे हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं तो मोती बन गए, मोती जैसे वो होता है ना, मोती बन गया, जैसे कुत्ता होता मोती, तो मोती मीडिया बन गई है इस समय। वास्तव में आप देखो तो वो ना तो प्रवक्ता के सुनते हैं ना किसी दूसरे पार्टी के उसको सुनते हैं, एंकर ही लड़ने के लिए तैयार आ जाता है। आपने देखा टीवी एंकर थी, वो उतर के दूसरे मतलब जो प्रवक्ता है उसके सर पर चढ़ जाती है, कोई एंकर है वो मतलब वो पैंट से बाहर निकल जाता है। तो आज की स्थिति जो मीडिया की हो रही है इन्हें समझ लेना चाहिए। बहन जी अगर अपने आ गई ना तो टीवी चैनलों की दुकानें डब्बे बंद हो जाएंगे। अगर बहन जी आक्रोश में आकर अपने बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को कह दिया तो इन्हें ये जिस प्रकार के दल्ले चैनल है ना जो बहन जी की छवि खराब करना चाह रहे हैं, इनके डब्बे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान यहाँ पर दिखाई दिया। बयान इन द सेंस कि जब आप कुछ चीज़ तस्वीर लगा कर दिखा रहे हैं किसी वीडियो पर कि बहन जी ने कर दिया ऐलान, अब बीजेपी के साथ बनेगा नया प्लान, तो ऐसे में बहुत गैर जिम्मेदाराना ये हरकत है। दूसरा, ये क्या संदेश है बहन जी की तरफ से तमाम मीडिया चैनल्स को, तमाम अखबारों को जो आज चाटुकारिता कर रहे हैं? क्योंकि भ्रम फैलाना, खबरें गलत फैलाना या जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करना, ये पत्रकारिता कतई नहीं हो सकती। और एक न्यूज़ चैनल का एक कर्तव्य बनता है कि कम से कम वो भ्रम लोगों में ना जाए उसकी कोशिश करें। लेकिन यहाँ तो कोशिश ये हो रही है भाई सीधा बहन जी को ही लेकर भ्रम फैला रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से मीडिया की जो तस्वीर है, जो वास्तव में सबको पता है, वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, आम नागरिक है जो दूध पीता बच्चा उसे भी पता है कि आज मीडिया क्या दिखा रहा है, क्या परोस रहा है। एक तरफा एक तस्वीर दिखा रहा है। इन मीडिया के दलालों को, चोरों को, एंकरों को, रिपोर्टरों को अगर कोई ठीक कर सकता है तो बहन जी ठीक कर सकती है, बहन जी के कार्यकर्ता ठीक कर सकते हैं और बहुजन के लोग ठीक कर सकते हैं। भाई किसी की औकात नहीं है, लोग सड़कों पर जा रहे हैं, लेकिन बहन जी ने अगर एक तरफ अगर इशारा कर दिया इन टीवी चैनलों के डब्बे बंद हो जाएंगे। एंकर है या रिपोर्टर है, सत्ता परिवर्तन होगी, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनके घर की भी जांच होनी चाहिए। इनके जो बड़े बड़े एम्पायर बना लिए गए हैं, जो टीवी मीडिया के जो बड़े बड़े एंकरों ने कहीं ना कहीं दलाली कर कहीं ना कहीं गुमराह कर एक तस्वीर को दिखा के, मीडिया का ये चेहरा नहीं हुआ करता था। नकुल जी आप भी मीडिया से, मैं भी मीडिया से रहा, लेकिन मीडिया का काम था सच को दिखा के पब्लिक के सामने, गलत है गलत उसको पेश करना, जो भी है मतलब हमारा मतलब था जो हो रहा है देश के अंदर, जो समाज के अंदर, वो दिखाएंगे, वो अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन आज तो एक तरफ जो तस्वीरें जो दिखाई जा रही है, मीडिया का चेहरा ही बदल गया है। इसको ठीक कर सकता है तो बहन जी ठीक कर सकती है। बहन जी ने अगर आक्रोश में अगर आ गई तो इनकी तस्वीर बदल सकती है मीडिया वालों की। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों एक मीडिया कर्मी होने के नाते, एक न्यूज़ चैनल होने के नाते हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पार्टी, किसी भी नेता, किसी के भी खिलाफ कोई ऐसी भ्रामक खबर समाज में ना पहुंचे जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं फूट पड़े या फिर वो कहीं ना कहीं भ्रमित हों। ऐसे में बहन जी का ये जो कदम है भारत समाचार को माफ़ी मांगने के लिए जब उन्होंने कहा है तो ये कदम वाकई में सराहनीय है। और भारत समाचार जैसे चैनल को बाबा मैं मानता हूं कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए समय से पहले, क्योंकि अगर बहन जी को गुस्सा आया तो आपको झेल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे फिर और चर्चा होगी किसी और मुद्दे पर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।